10 साल पहले इस लड़की ने मेरी माँ को मुझसे छीन कर मुझे अनाथ कर दिया था। उस दिन से मैंने ठान लिया था कि ये लड़की जहाँ कहीं भी होगी इसे ढूंढूंगा और दोबारा वहीं ले आऊंगा जहाँ इसने मेरी माँ को मारा था, वहीं लाकर तड़पाऊंगा। क्या कर रहा है गणेश? मुझे चोट पहुंचाएगा? ये बात मत भूल कि मैं तेरी बहन से शादी करने वाला हूं। क्या हुआ गणेश? तुम नहीं चाहते मैं दर्पण से शादी करूं, लेकिन इसमें बस एक प्रॉब्लम है कि दर्पण को शादी के लिए तुमने मनाया। इसलिए वो अब चाहकर भी ना नहीं कर सकती। चांदी क्यों मना नहीं करेगी? देख कितना प्यार है उसकी आंखों में मेरे लिए, और मेरी आंखों में बस नफरत है उसके लिए। पूरी जिंदगी तड़पा तड़पा कर मारूंगा उसे, और तू कुछ नहीं कर सकता। देख गणेश, तू भाई है उसका, इसलिए एक सलाह दे सोच। ये सब कुछ छोड़कर चला जा कहीं, क्योंकि इस सब में तेरा कोई दोष नहीं है। बेकार में तू फंस रहा है इस सब में। तू चला जा, मेरी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं। तेरी हिम्मत की दाद देता हूं। सब कुछ जानने के बाद भी तू अपना रिश्ता निभाना चाहता है दर्पण के साथ। ठीक, समझ सकता हूं मैं। राखी बांध दी ना तुझे, तू अपना रिश्ता निभा और मैं अपनी दुश्मनी निभाता। तू मेरे रास्ते नहीं आएगा, मैं तेरे रास्ते नहीं आऊंगा, वरना मैं अपनी दुश्मनी बहुत ईमानदारी से निभाऊंगा तुम्हारे साथ। समझ गया मैं। तो तूने ये बात ठान ली कि तू मेरे खिलाफ खड़ा होगा। तेरा चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूं। कल दर्पण के साथ मेरा रोका है, सुबह 10 बजे मंदिर। रिश्ता निभाना चाहता ना अपनी बहन के साथ? हो सके तो रोक ले मुझे और बचा ले अपनी बहन की जिंदगी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे और बाबा को अलग कर दोगे, हमारे बंधन को तोड़ दो। कर लो जो करना है। ये देखो, अच्छा है ना? अच्छा, ये तुम्हारे लिए। कैसा है ये? इसे पहनना, ये तेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर है। मुझे समझ नहीं आता, लड़कियां क्यों इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं?
जिस घर को अपनी किलकारियों से गुंजाती है उसे ही पराया कर चली जाती है। माँ, प्लीज मत रो। मुझे भी रुलाओगी क्या? Now smile. माँ, पापा इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान नहीं हूं बेटा, मैं तो सोच रहा था जब तुम पराए घर जाओगी तो मैं अकेले तुम्हारी मामा को कैसे झेलूंगा। मैं आपको माँ को झेलने नहीं दूंगी। वो कैसे? डालना ज्यादा दूर थोड़ी है, कभी लंच यहाँ पे तो कभी डिनर यहाँ पे। हाँ वो ठीक रहेगा, बट आई स्टिल मिस यू। आई मिस यू टू पापा। लंच और डिनर अगर तुम लोगों का हो गया हो तो 10 बज गए, जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। काजल बेटा जाओ तैयार कर। प्रिया से तो आपने छुपा लिया, लेकिन मुझे बताइए ना, आप इतने परेशान क्यों हैं? शुभा, ये सब कुछ अब इतना जल्दी हो रहा है कि I mean, कल लड़का मिला, आज लड़की के माँ बाप से मिल रहे हैं और आज ही रोका। तो क्या हुआ? शुभ कामों में देरी थोड़ी करनी चाहिए। बात वो नहीं है शुभा, दरअसल इतनी जल्दबाजी में हमें मौका ही नहीं मिला कि हम राघव या उसके परिवार को रिया का सच बता पाए कि रिया हमारी बेटी नहीं है। लेकिन ये बताने की हमें जरूरत क्या है? जरूरत है शुभा, रिया को अब अपनी जिंदगी उस परिवार के साथ बितानी है। आज नहीं कल जब ये सच उनके सामने आएगा तो कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि हमने उन्हें धोखा दिया है। कहीं इसका अंजाम रिया को ना भुगतना पड़े। शुभा, रिया के भलाई के लिए ही हमें रिया का सच उनको बताना होगा। बचपन से इस लॉकेट को लेकर घूम रहा हूं मैं। ताकि तर्पण के लिए जो बदले की आग है वो दिल से कभी कम ना हो। तेरी मौत का बदला ले सकूं उससे। वो वक्त आ गया मां। वो लड़की अब इस घर में आएगी, तेरी बहू बनकर। हर दिन, हर पल तिल तिल कर उसे मारूंगा। बस एक बार शादी हो जाए। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। हर दिन उसे उसी तकलीफ से गुजरना होगा जिस तकलीफ से मुझे गुजरना पड़ा है। हेलो। हाय राघव बेटा। नमस्ते अंकल। कहिए कैसे याद किया आपने? बेटा, हमें आपके बाबा विश्वासराव जी से कुछ जरूरी बात करनी है। अंकल, बाबा कुछ काम से बाहर गए। आप कहिए ना, बात क्या है? ये बात बड़ों के बीच की है राघव। बेशक अंकल, लेकिन अंकल आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। बस यूं समझ लीजिए कि आप बाबा से ही बात करें। बेटा, ये सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है कि एक बहुत बड़े राज की बात ना हम तुम्हें ना विश्वासराव जी को बता पाए। मुझे लगता है शादी के पहले ये बात उन्हें पता लग जानी चाहिए। अंकल, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। बेटा, दरअसल अब वो रिया हमारी बेटी नहीं है।
10 साल पहले हमें वो नदी में बहती हुई मिली थी। शायद कोई हादसा हुआ था उसके साथ, इसीलिए उसकी याददाश्त चली गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे हम ये बात ना करें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए हमने रिया को कभी ये बात नहीं बताई। पर शादी से पहले इतनी बड़ी बात छुपाना मुझे ठीक नहीं लगा। इसीलिए मेरा मानना है कि आपके बाबा को ये सारी बातें पता चल जानी चाहिए। ये बात मुझे बताकर आपने बहुत अच्छा किया अंकल, लेकिन उससे भी अच्छा ये किया कि आपने ये बात बाबा को नहीं बताई। बेटा मैं समझा नहीं। मैं सिर्फ रिया से शादी करना चाहता हूं, उसके पास से नहीं। और मैं रिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं। आज जब हम मंदिर में मिलेंगे तब ये बात आप बाबा के सामने मत छेड़ना, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। क्या हैंडल करने का बात करता है? क्या हैंडल करने का बात करता है? और क्या बोलने का नहीं बोलने का? क्या है भानगड़ का है? कहीं नहीं, वो रिया के पापा का फोन था। वो शादी के लेन देन की बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे कह दिया कि मेरे पापा दहेज लेने में नहीं मान। बस यही हैंडल करने की बात करा था उनसे। पापा मैंने ठीक किया ना? अरे तुम कभी गलत बोलते है क्या? अरे लगीनचा बस्ता आलाय बघ, बस्ता लेने का, पहनने का, दिखाने का, आने का, जाने का। खूब छान है। हे पेनेगा ना तर डबल छान होईगा। ये तो हा या अरे माझा नवीन पोपट हाय, लागला मिठू मिठू। रख दी इयरिंग यार। जितना जल्दी करो ना उतना ज्यादा लेट हो जाता है। काजल, हाँ एक काम कर, वहां जाकर चेक कर जा। ऐसे मैंने देख लिया है, पर हो सकता है मेरी क्या भैया कहाँ रख दी? यहाँ पे भी नहीं है। अच्छा सुन, तू जाकर कोई और इयरिंग दे, मैं यहाँ देखती हूँ, एक बार और चेक करती हूँ। दूसरी इयरिंग कल दर्पण के साथ मेरा रोका है, हो सके तो रोक ले मुझे और बचा ले अपनी बहन की जिंदगी। रिया सुन, हाँ ये वाली पहन ले, दिखा चलेगी ना? अरे चलेगी नहीं, दौड़ेगी, तू जा यहाँ से। गोलू को क्या भी जाकर देख यार। ओफो गोलू, अब क्या हो गया तुझे, क्यों चिल्ला रहा है? अच्छा तो तुझे अपनी बहन से बात करनी है। एक मिनट, रिया इधर देख। वो देख, कैसी लग रही है? सुंदर लग रही है ना एकदम, मैंने रेडी किया है। यहाँ तेरी दाल बिल्कुल नहीं गलने वाली। आंटी जी ने स्ट्रिक्टली बोला है कि तू मंदिर में बिल्कुल नहीं आएगा, समझा? एक मिनट, मुझे बात करने दे। क्या हुआ गोलू, क्यों परेशान हो रहा है? जल्दी बता, मैं लेट हो रही हूँ।
भूख लगी है? तो क्यों परेशान है, बता ना मुझे। काजल ये शायद उदास है। गोलू, क्या बात है, क्यों उदास है तू? पागल, अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी बहन की शादी उसी लड़के से हो रही है जिसे तूने पसंद किया है। गोलू, तुझे बाद में देखूंगी मैं। आज तेरा लाइफ का बहुत बड़ा दिन है। अरे खुशी का मौका है। अब पहला बापा का उधर आशीर्वाद लेने का। यो डांबर, एक भी कमी नहीं रहने का मांगता है। चल, कोई लाफड़ा करेगा मेरे को बताने का। बापा, मेरा टाइगर को आशीर्वाद देने का, आरती लेने का। ऐसा हे बाबा, इतना सारा खर्चा करने की क्या जरूरत थी? हम रोका साधारण तरीके से भी कर सकते थे। क्या बोलते है? अरे आगे देखने का, मैं क्या करता है फुल। लफड़ा है। अब जो लड़की से तुम प्यार करता है वो लड़की से तेरा शादी होता है, तर काय को बुलट कहले? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। तर कैसी बात है? तुम क्या समझते? तुम नहीं बोलेगा तो मैं समझेगा नहीं क्या? मेरे को मालूम है मुंह लटका के काय को खड़े ले। क्या जानते हैं आप? दर्पण दर्पण